अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी ईद के तीनों दिन बहरिया टाउन में खाला और खालू के घर गुजारे और जनाब मैं आपके साथ ईद के पहले दिन का व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद के दूसरे दिन का व्लॉग। और ईद के दूसरे दिन जनाब हम लोग शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब गए थे सेंट्रल पार्क। जैसे कि आप देख रहे होंगे जी, ये हम एंटर हो रहे हैं और ये बहरिया पैराडाइज़ के पीछे की तरफ बना हुआ है, काफ़ी अंदर जाकर है। यही वजह है कि मैंने वीडियो जो है वो शॉर्ट बनाने के लिए स्किप कर के बनाई है और मुकम्मल रास्ते की वीडियो नहीं है ये। जनाब आप देख रहे होंगे कि हम लोग एंटर हो चुके हैं और काफ़ी लंबी सड़क है ये, और ये अब हम एक ब्रिज से गुज़र रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, सेंट्रल पार्क हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे और हमने सुना हुआ था कि सेंट्रल पार्क का टिकट 500 रुपीज़ ईच पर्सन होता है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ हमें पता चला कि एंट्री टिकट जो है वो ईच पर्सन 200 रुपीज़ का है, और अगर आप अंदर बग्गी की सवारी करेंगे, विक्टोरिया की सवारी करेंगे तो उसका टिकट 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। यानी ऑल टुगेदर 700 रुपीज़ पर पर्सन टिकट्स पर ख़र्चा आया हमारा, क्योंकि हमने बग्गी की सवारी भी की थी। आगे बहुत कुछ एक्साइटिंग आपको दिखाने वाली हूँ, आप देख रहे होंगे। जी जनाब, ये आ गया है सेंट्रल पार्क और सामने आप देख रहे होंगे कितने सारे अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है। जी जनाब, टिकट काउंटर के बिल्कुल साथ कायदे आज़म का ये स्टैचू बनाया गया है, जिसको मैं अभी नज़दीक से भी दिखाऊंगी। हम ये पार्किंग में आ चुके हैं और यहाँ खालू जान ने हमें ड्रॉप किया था और गाड़ी पार्क करने चले गए थे। तो जनाब मैंने आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है और आपको अभी मैं सराउंडिंग्स दिखा रही हूँ, किस कदर अपार्टमेंट्स हैं यहाँ और अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो कि। और अब मैं नज़दीक जा रही हूँ कायदे आज़म के स्टैचू के, जो कि बहुत ही हसीन बनाया गया है, बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ बनाया गया है और चारों तरफ इसके कायदे आज़म की कोट्स लिखी गई हैं। और देख रहे होंगे आप कि बहुत ही शानदार मुजस्मा है ये कायदे आज़म का। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, बानी पाकिस्तान। और माई मैसेज टू यू इज़ ऑफ होप, करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो जनाब कैसी लग रही है आपको ये वीडियो? और ये देख रहे होंगे आप टिकट काउंटर, यहाँ से खालू जान टिकट ले रहे हैं और यहाँ से हमने सिर्फ एंट्री टिकट्स लिए थे और जनाब बग्गी के टिकट्स अंदर से मिले थे। तो ये हम लोग टिकट शो करके अंदर जा रहे हैं वन बाय वन, और सबसे एंड में आपकी बहन जा रही है, यानी कि मैं, क्योंकि मैं आपके लिए बना रही थी वीडियो। जी जनाब, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के हसीन मनाजिर के किस कदर वसी व अरीज़ पार्क है ये, और ग्रीनरी कितनी हसीन लग रही है यहाँ। सफाई सुथराई का बेहतरीन निज़ाम है, क्योंकि ये है बहरिया टाउन का सेंट्रल पार्क। तो जनाब हम लंच वगैरह करके तो गए थे यहाँ, ज़ाहिर है शाम के टाइम गए थे 5 बजे के करीब, लेकिन हमने चाय घर पे नहीं पी थी कि हम यहीं से चाय पियेंगे। ऑफ कोर्स पार्क्स में केबिन्स वगैरह तो होते ही हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ केबिन्स भी थे और हमने चाय भी पी। और जनाब अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ की हरियाली और किस कदर चौड़े चौड़े ये पाथ्स बनाए हुए हैं इन्होंने, बेहतरीन। और ये देखिए जनाब, बहुत ही हसीन मनाजिर हैं ये। और यहाँ हमने खूब पिक्चर्स ली, ये ईद मुबारक लिखा हुआ था, दोनों तरफ चांद बना हुआ था। और ये रात के टाइम भी मैं दिखाऊंगी आपको कि कितने अच्छी लाइट ग्लिटर्स कर रही थी यहाँ और कितना प्रोमिनेंट था ये, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर यहाँ ठहरे और इशा के वक्त तक यहाँ रुके। ये आप देख रहे होंगे कि काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं और ये हैं कैंटीन्स, केबिन्स जो बने हुए हैं। यहाँ चाय भी मिल रही थी और जनाब रिफ़्रेशमेंट का काफ़ी इंतज़ाम था। इनका मेन्यू कार्ड भी आपको मैं एंड में दिखाऊंगी क्या क्या अवेलेबल था, क्या प्राइसेस थी, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ वैरायटी ऑफ पिक्चर शेयर करूंगी। जी ये थी विक्टोरिया यानी गिग यानी बग्गी घोड़ों की, और इसकी सवारी की हमने जनाब 500 रुपये पर पर्सन, और हम 5 लोग थे तो हमने 2500 रुपये की पेमेंट की। और ये मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग बग्गी में सवार होने जा रहे हैं। और जनाब बग्गी में सवार होके तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर तो कहाँ से घोड़ों की वीडियो कैसे बनती और किस तरह बनती, लेकिन आपको सवारी के मनाज़िर भी दिखाऊंगी। ये आपकी बहन यानी मैं बैठ रही हूँ, बग्गी में सवार हो रही हूँ। और पहले मुझे इन्होंने कहा कि आप पीछे बैठ जाएँ, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, फिर इन्होंने कहा आगे ही बैठ जाएँ। तो फिर मैं आगे बैठ गई और वन बाय वन हम सभी लोग इसमें सवार हो गए थे। और जनाब अब ये
वीडियो बना रही हूँ मैं आपके लिए तमाम मनाज़िर दिखा रही हूँ बग्गी में सवार होके। और ज़ाहिरी सी बात है कि ये इतनी क्लियर वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि घोड़े जो थे वो रवां दवां थे अपनी रफ़्तार में, और इसीलिए ये वाली वीडियो क्लियर नहीं थी। जी, 500 रुपीज़ में पूरे पार्क का एक चक्कर लगा के हम वापस आ गए हैं जहाँ से सवार हुए थे उसी जगह, और ये अब हमें उतारने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। तो जनाब वन बाय वन हम सभी उतरे। सबसे पहले मैं उतर गई थी और फिर वन बाय वन मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरे खाला खालू जो थे वो उतरे, और जनाब फिर हम लोग चाय पीने बैठ गए। जो मैंने आपको केबिन्स दिखाए थे वहीं पे सीटिंग अरेंजमेंट भी था और टेबल्स, चेयर्स, और जनाब चाय थी 150 रुपये की, और चाय भी अच्छी थी, मुनासिब थी, दूध पत्ती थी, और शुगर जो थी इन्होंने सेपरेट दी थी। जैसे कि आपने देखा होगा ये जैसे जैसे शाम हो रही थी लाइट्स जलाई जा रही थी और ये बग्गी की लाइट्स भी जला दी गई। बहुत हसीन मनाजिर थे जो मैंने आपके लिए कैमरे में कैद कर लिए। और जनाब देख रहे होंगे आपके बहरिया टाउन की हर चीज़ ही कमेंडेबल है, और जितनी तारीफ़ की जाए बहरिया टाउन की, मैंने कितनी वीडियोज़ ही आपके साथ शेयर की हैं, चाहे वो थीम पार्क की वीडियोज़ हों, चाहे वो डेंजू की वीडियोज़ हों, चाहे वो डिफरेंट पार्क्स जो डिफरेंट स्पोर्ट्स सिटीज़, कायद विला, डिफरेंट जगहों पर इनके बने हुए हैं, और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया, आपसे शेयर किया। हर जगह जो है वो बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे इंतज़ामात होते हैं इनके। बहुत सफाई सुथराई का तो मैं क्या ही कहूँ कि आप देख रहे होंगे कि कहीं कोई रैपर नज़र नहीं आ रहा, कोई कचरा नहीं है। जी जनाब, ये देखिए ईद मुबारक, रात का टाइम हो गया है और तमाम ही लाइट्स जल गई हैं और डेकोरेशन इंतहाई हसीन लग रही है, और आगे जाके भी बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ मैं आपको। और आगे जाके जब मैं आपको लेक दिखाऊंगी, फाउंटेन दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा कि वहाँ भी कितनी अच्छी डेकोरेशन थी। और ये मैं आपको दोबारा से सराउंडिंग दिखा रही हूँ, बग्गी भी दिखा रही हूँ, केबिन्स और कैंटीन। जी जनाब, चाय पीने के बाद हम वॉक करने लगे और अब बाकी का सेंट्रल पार्क जो है वो एक्सप्लोर करने लगे। तो हमने देखा कि आगे जाकर फाउंटेन भी था और आगे जाकर जगह जगह बहुत हसीन बटरफ्लाइज बनाई हुई थी जो लाइट से ग्लिटर कर रही थी, और लोग वहाँ पे अपनी तस्वीर ले रहे थे। और जनाब आप देख रहे होंगे कि बहुत ही बेहतरीन मुजस्मा निगारी का सामने जो है नमूना आ रहा है, और यहाँ पे भी लोग तस्वीर ले रहे थे अपनी। और ये देखिए जी, शाम का टाइम हो गया था इसलिए वीडियो इतनी क्लियर नहीं है, और फाउंटेन भी दिखा रही हूँ आपको। और ये जो है मेरे तमाम ही फैमिली मेम्बर्स आगे आगे वॉक कर रहे थे, मैं पीछे रह गई थी क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रही थी। और आगे जाकर ये लोग अपनी तस्वीर लेने लगे थे बटरफ्लाई के साथ, और मैं तो आपके लिए वीडियो बनाती रही। ये देखिए कितना हसीन लग रहा है, और ये बटरफ्लाई के पर आपको नज़र आ रहे होंगे सामने बिल्कुल पर्पल कलर की लाइट में, और नज़दीक से भी आपको दिखाऊंगी अभी मैं। अच्छा, इसी में यहाँ आपको मरमेड भी नज़र आएगी आगे जाके। मरमेड बनाई हुई थी और उसकी लाइट्स कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको अब तक की मेरी वीडियो, और मेरी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट ज़रूर किया करें क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और अपने फैमिली टाइम में से टाइम निकाल के, और जनाब अपनी फैमिली से ऐसे मौक़ों पर अलग होकर, ताकि वो लोग डिस्टर्ब ना हो, वो लोग आगे आगे चले जाएँ, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। मैं ये तमाम वीडियोज़ इसी तरह से बनाती हूँ सिर्फ़ आपके लिए, ताकि आप भी देखें, एक्सप्लोर करें और यहाँ आएँ और घूमें फिरें और आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। मेरी नॉलेज में जो कुछ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए ये बटरफ्लाई, और ये जनाब हसीन मनाज़िर, और पानी को आप जब भी देखें, चाहे वो समंदर का हो, झील का हो, नदी का हो, तालाब का हो, सुकून मिलता है। पता नहीं क्यों, न जाने पानी में ऐसी क्या बात रखी है अल्लाह पाक ने कि आपको सुकून देती है पानी की आवाज़। और जनाब ये आगे ये है बटरफ्लाई। मुझे यहाँ पे भी अपनी तस्वीर लेनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे पॉज़ लेने वाली हूँ, और उसके बाद मैं आपको मरमेड दिखाऊँगी। जी, ये थी मरमेड, और आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही हसीन शाहकार है मुजस्मा निगारी का। और ये देखिए इसके साथ हमने तस्वीर भी ली थी।
जी जनाब, अब इस पोर्शन से हम लोग बाहर आ रहे हैं क्योंकि आगे था रोटेंडा कह लें आप उसे या अरीना कह लीजिए, जहाँ पर जनाब स्क्रीन लगाकर सॉन्ग्स लगाए जाते हैं और मूवीज़ लगाई जाती हैं। तो जनाब हम जब यहाँ पहुँचे तो जुनून ग्रुप का सॉन्ग चल रहा था साईं, बहुत महजूज़ हुए हम उससे और फिर इंग्लिश मूवी भी लगाई गई। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था जुनून के सॉन्ग के बाद इंग्लिश मूवी लगा दी गई थी। तो ये मूवी लगाई गई अमेरिकन थ्रिलर मूवी थी कैरी ऑन, जो दिसंबर 2024 में यानी तकरीबन 4 महीने पहले ही रिलीज़ हुई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी। ये हमने तकरीबन 1 घंटे की मूवी तो यहाँ बैठ के देखी थी और कुछ फैमिलीज़ आई हुई थी जिनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, ज़ाहिर है उनकी प्राइवेसी की वजह से, और सिर्फ हम लोग अकेले नहीं थे। तीन से 4 फैमिलीज़ तो मौजूद थी यहाँ और देख रहे होंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। ये देखिए ऊपर शवाल का चाँद नज़र आ रहा है और ईद का दूसरा दिन था, तीसरी रात शुरू हो चुकी थी, मगरिब के बाद ये चाँद निकला हुआ है। तो जनाब 200 रुपीज़ देकर अगर आप सेंट्रल पार्क में एंटर हों, इतने ज़बरदस्त स्पॉट्स जहाँ पे आप मूवीज़ बनाएं, फ़ोटोज़ लें और फिर यहाँ आकर मूवी भी देखिए, बिल्कुल सिनेमा जैसा माहौल और सुकून बल्कि कहा जाए तो, और साथ में हो शवाल का चाँद, तो क्या ही बात है। और 200 रुपये में क्या बुरा है। 500 रुपीज़ तो बग्गी के चार्जेस थे जो मैंने आपको बताए, ये 200 रुपये के मज़े हैं जो हमने लिए। और अब तो मूवी का टिकट ही कम से कम 1000 रुपीज़ का होता है। इसीलिए बहरिया टाउन की जो भी मैनेजमेंट हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो कराची की आवाम को रीज़नेबल रेट्स में, प्राइसेस में बहुत अच्छी तफरीह देते हैं। और ये देखिए हम बाहर आ गए हैं अब, और देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान, कायदे आज़म की कोट। और कायदे आज़म को नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने एंट्री के वक्त भी आपको दिखाया था और दूसरी कोट उस वक्त पड़ी थी। तो जनाब अब हम लोग वापसी के रास्ते में हैं और यहाँ से निकलकर हम लोग घर ही गए क्योंकि घर में बनी हुई थी मज़ेदार बीफ निहारी और हमें खानी थी होममेड बीफ निहारी। तो जनाब हसीन मनाज़िर आप देख रहे हैं और सामने है ग्रैंड मॉस्क। इसके गुंबद के एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मोहम्मद और बीच में चाँद बना हुआ है और चाँद के दरमियान में ईद मुबारक लिखा हुआ था। जो वीडियो में तो इतना क्लियर आपको ईद मुबारक नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन एंड में जो मैं फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें बहुत ही क्लियर नज़र आया है। इसलिए देखते रहिए मेरी ये वीडियो और एंड में आपको बहुत क्लियर और बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ। और जनाब ये देखिए जगह जगह लोग बाइक्स और गाड़ियाँ रोक के तस्वीर ले रहे थे। बहरिया टाउन में जहाँ जहाँ डेकोरेशन हुई हुई थी, लाइटिंग्स थी और ईद मुबारक लिखा हुआ था, चांद सितारे बने हुए थे, वहाँ वहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ रोक कर, बाइक्स रोक के पिक्चर्स ले रहे थे। और आजकल तो यही ट्रेंड है कि बहुत सारे लोग अपना अपना यूट्यूब चैनल जो है मेंटेन करते हैं, तो सभी वीडियोस बहुत शौक़ से बनाते हैं और व्लॉग्स बनाते हैं। जी ये आप देख रहे होंगे कि सामने आ रहा है अली फ्लाईओवर और ये अली फ्लाईओवर भी कितना हसीन लग रहा है रात के टाइम। और ये देखिए जनाब यहाँ भी लोग रुके हुए हैं और ये हम लोग डिनर कर रहे हैं। मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूं।
और बीफ निहारी विद लॉट्स ऑफ गार्निशिंग, और लेमन भी है जनाब, अदरक भी है, हरी मिर्च भी है, और शीर खुरमा है, सादा दही भी रखा हुआ है जनाब। जी फ्रेंड्स, अब वीडियोस के बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ पिक्चर्स, और अब आप पिक्चर्स देखिए और इन्जॉय करें इस वीडियो को, क्योंकि अब वीडियो अख्तिताम पर है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द आपके साथ ईद के तीसरे दिन का व्लॉग भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।